हाय गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नवंबर का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर इक्विटी। और ये अलग इसलिए बना रहा हूँ वीडियो। एक तो दो तीन सवाल थे लोगों के, वो क्लियर करने हैं। दूसरा, एक कॉन्सेप्ट सिखाना है। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए वीडियो सेपरेट बना रहा हूँ। और ये करंट पोजीशन है रनिंग अभी स्टिल, इनको बुक नहीं करा अभी। और इनको देखते हैं कैसे बुक करेंगे। इनफैक्ट आज एक नई पोजीशन भी ओपन करी है इसकी। और टेलीग्राम पे डाली भी थी जब ऑलमोस्ट बाय करा था। तो अगर आप नहीं हो टेलीग्राम पे तो नीचे जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, पहला लिंक होगा। और मैं प्लेलिस्ट भी डाल दूंगा स्विंग ट्रेडिंग की। अगर आपको कुछ सीखना वगैरह हो, डाउट्स हो, तो आप बाकी स्विंग ट्रेडिंग की वीडियोस भी देख सकते हो समझने के लिए, कॉन्सेप्ट्स वगैरह एवरीथिंग। बाकी टेलीग्राम पे आ जाओ, सब्सक्राइब कर लो। और अभी हम चलते हैं महीने का डिस्कस करने के लिए, और मुझे जो कॉन्सेप्ट सिखाना है मैं वो भी आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, तो पूरा महीना देख लेते हैं। ये आपको मैं लास्ट 30 डेज भी यही आएगा, यहाँ से ही कर लेता हूँ। टीवी किसी को देखना हो तो एक दिन से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन हाँ। ठीक है, तो वी रफली मेड लाख, वी मेड अबाउट एक 1,03,000। और नेट कैपिटल जो मैं स्विंग के लिए यूज करता हूँ दैट इज 10 लाख रुपीज। सबसे कॉमन क्वेश्चन एक आता है कि अगर आप इसमें 10% अच्छे पैसे बना लेते हो तो आप वो क्यों नहीं करते, फुल टाइम स्विंग ही कर लो, एफएनओ छोड़ दो। तो क्या प्रॉब्लम होती है स्विंग के अंदर, अगर आप ये देखो, स्विंग में दिक्कत होती है कि जब ये वाला जो पीरियड होता है ना, ये वाला पीरियड, ये वाला पीरियड, तो ये जितने भी पीरियड्स होते हैं ना, ये वाले ये इंटरेस्टिंग नहीं होते और इनमें काफ़ी चौपी रहती है मार। तो इसीलिए आप फुल टाइम कर सकते हो। इवेंचुअली मेरा लाइफ गोल तो यही रहेगा कि मैं अगर ट्रेडिंग करूँ तो मेजॉरिटी ट्रेडिंग अपनी स्विंग में करूँ, माइनॉरिटी एफएनओ में करूँ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब दूसरा पार्ट मुझे क्या सिखाना है आपको। देखो, अभी मैं आपसे, ये मैं आ गया इस महीने के लॉसेस पे पहले। ठीक है, हाईएस्ट लॉस क्या है हमारा, 15,000। दैट इज 1.5%। और ये स्लिपेज की वजह से आया इतना ज़्यादा। ये ट्रेड में मेरी ये गलती थी, मैंने क्वांटिटी वो ले ली जो ये स्टॉक सपोर्ट नहीं कर सकता। जैसे अगर मैं ये स्टॉक लेके चलता हूँ अभी, ठीक है, ये फुद्दू स्टॉक ने मरवा दिया मेरे को। ये देखो अभी, इसके अंदर वॉल्यूम ही नहीं है यार, 3 33 33 18 18 हज़ार वॉल्यूम है और मैंने इसको एंटर कर लिया। ठीक है, यहाँ पर एंटर करता है, एंट्री ओके थी, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं लगी मेरे को। लेकिन इसमें ऐसी वॉल्यूम नहीं थी कि मेरे स्टॉप लॉस भी स्लिपेज खा गए। तो यहाँ पे मेरी खुद की गलती थी। और साइज़ गलत ले लिया, वो मेरे को भारी पड़ गया। आइनॉक्स ग्रीन बहुत अच्छा ब्रेकआउट था, बट मार्केट एकदम से शेक आउट करा उसने और हमें किक आउट कर दिया। चलो कोई नहीं, ये पार्ट है। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिना स्टॉप लॉस लिए भाग सको कभी। ये ट्रेड मेरी गलती थी। ना स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, ना स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा था। मैंने पता नहीं क्यों एंटर कर लिया। मुझे मन कर रहा था, ऐसा समझ लो, हीरो बनने का थोड़ा उस दिन। अलग ही कुछ था, ट्रेड करना, तो मैंने ये बाय कर लिया। तो ये भी कंप्लीटली मेरी गलती से ये फेल हो गया, ये फेल हो गया था। अर्ली एग्जिट, ये अर्ली एग्जिट। ठीक है, ये ऑन कॉस्ट निकल गए हम, जिसने काफ़ी लॉस दिया। देखो अब, अभी ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर, अभी दिखाता हूँ यार भी। 36 2.5 पे बाय करा था। ठीक है, मैंने यहाँ पर सेल करा जब ये आया तो मेरे सेल करने के 5 मिनट बाद ही वापस ऊपर जा चुका था और अगले 2 दिन तक 39 तक चला गया था। तो मे भी बहुत लोगों को गुस्सा आता है कि यार मैं ही बेचता हूँ। भाई देखो, 36.5 पे आपके दो डिसीजन हो सकते थे, या तो आप होल्ड कर लो या अपना स्टॉप लॉस ले लो। मैंने क्यों बेचा, मेरे पास बहुत सारे ट्रेड पड़े थे। ठीक है, तो मैं नेट रिस्क कैलकुलेट कर रहा था अपना, मैंने देखा मेरा नेट रिस्क बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो मैं नेट रिस्क को अपने कम करने के लिए मैंने दो तीन पोजीशन को ट्रिम कर दिया। मेरा सिंपल सा रूल है, मेरे को कोई दुख नहीं है अगर मेरा पैसा मिस होता है, मुझे लॉस नहीं लेना। ठीक है, मुझे पता है अपने लूजर्स को हमेशा स्मॉल रखो, विनर्स को हमेशा बिग रखो। और ये बात सब सुनते हैं, बट मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये तो मेरा चिन्नी सा ट्रेड था। ठीक है, ये फेल हो गया था तो सिर्फ 3,000 बने। बाकी आइनॉक्स विन ट्रेड चल रहा है, इसमें 18,000 बुक करे हमने। सुंदराम में हमने कितने का थे, 28,000। इसमें 5,000 का रिस्क था, इसमें 5,000 का रिस्क था। तो 5,000 के 27,000 बन गए, मतलब 6 गुना पैसा बन गया, लगभग 5 गुना पैसा बन गया जितना रिस्क लिया था। वहीं पे आते हैं केपीआई ग्रेड। ये सिंगल ट्रेड ने मेरे को सब कुछ बना दिया, पूरे महीने का पैसा एक ट्रेड ने बना दिया। तो मेरे को अगले 10 20 ट्रेड नहीं चाहिए, मुझे महीने का एक या दो अच्छे ट्रेड चाहिए।
मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे अगले 4-5 छोटे-छोटे ऐसे 4 और फेल हो जाएँ। उनमें से एक भी अगर केपीआई जैसा चल गया, मेरा काम हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिस्क रिवॉर्ड के कॉन्सेप्ट को क्लियरली अपने दिमाग में बैठा लो कि हम जितना रिस्क लेना है उसको कितने रिवॉर्ड तक हम अफोर्ड करेंगे। लोग 1:2 होते ही बेच देते हैं। अगर आप 1:2 में ही बेचते रहोगे तो पैसा कहाँ बनेगा? ऐसा 1-2 लॉस आएँगे और आप निकल जाओगे। आप 8,000 का रिस्क लेते हो, 16 बनाओगे, एग्ज़िट कर लोगे, 16, तो फिर आप तो हर बार फँसे ही रह जाओगे। अब कि देखो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये बड़ा ही ईज़ी सा कॉन्सेप्ट है, इसको याद कर लो। 1:2 के अगर आप रिस्क रिवॉर्ड पे चलोगे तो आपकी एक्यूरेसी 33% होनी चाहिए। 1:3 पे 25, मैं 1:5 1:4 के लिए जा रहा हूँ तो मेरे को 20% ट्रेड ही चाहिए सिर्फ अपने, ठीक। और जैसा केपीआई निकल जाता है 1:10 वाला, तो 9% की एक्यूरेसी चाहिए। तो आपको इन चीज़ों को याद करना सीखो और उससे आपको बहुत चेंज दिखेगा अपने ट्रेडिंग में, ठीक है। और अगर हम नीचे आए उसके अलावा, तो और कोई बुक नहीं करा अभी तक, ठीक है। ये चल रहे हैं सारे ट्रेड्स अभी, ये जीएलएस चल रहा है, राज चल रहा है, ये सब चल रहे हैं, इनको बुक नहीं कर। तो महीने के अंदर आपको बड़े सारे ट्रेड नहीं चाहिए होते। एक इजी सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अपना रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करो। ऐसे भले कितने ट्रेड गलत हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेरे ट्रेड गलत है और 1 2 3 4, 4 ठीक है। ठीक वाले जब लंबे जा रहे हैं, गलत वाले तेज काट रहा हूँ। प्रॉब्लम पता है क्या आती है लोगों की? देखो स्टॉक 36 का, देखो मान लो आपने यहाँ पे बाय करा, आपने यहाँ पे बाय करा 28 पे, नहीं आप मान लो 33 पे बाय करा, स्टॉक 36 जाएगा, घबराहट होने लग जाएगी, क्या करूं, बेच दूं, क्या करूं, बेच दूं, प्रॉफिट बुक कर लूं, प्रॉफिट बुक कर लूं। स्टॉक टूट के यहाँ पे आ जाएगा 31 तक, कोई नहीं मैं तो होल्ड करूंगा, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मेरे को बिलीव है इस कंपनी में। अरे लेके बैठना नहीं होता। ये देखो कभी कभार ऐसा हो जाता है लेके बैठने से, ये बड़ा मूव आया, सारे ब्रेकआउट वाले एंटर हुए, अगले दिन टप टप। अब यहाँ पे जो बंदा नहीं बेचता ना, जो कहता है 1-2 दिन देख लेता हूँ, 1-2 दिन देखता हूँ मार्केट क्या करेगी, वो उसको मार्केट दिखाती है वो क्या करेगी, ठीक है। जितना हो सके अपने लूजर्स को छोटा रखो, जितना हो सके। सोचो इसमें मैंने सही साइज लिया होता, बेवकूफ़ी ना करी होती, और 10,000 रुपये यहाँ पे होते हैं। बट कोई नहीं, पार्ट है, ये सब हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इंसान है हम भाई, भगवान तो है नहीं, ना कोई ट्रेडिंग के भगवान है, इंसान है तो गलतियां तो होंगी ही होगी। बाकी मैं नीचे प्लेलिस्ट छोड़ दूंगा, किसी को कुछ देखना हो, सीखना हो, समझना हो, आराम से देख लो। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दो और मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। टेलीग्राम पे आ जाना। थैंक यू।